सुप्रभात छात्रों, हम संस्कृत व्याकरण में वाक्य रचना सीख रहे हैं। 3 वीडियो आपने देखे हैं जिसमें प्रथमा, द्वितीया और तृतीया विभक्ति के वाक्य कैसे बनते हैं ये मैंने आपको सिखाया है। आज मैं सिखाने जा रही हूँ चतुर्थी विभक्ति के वाक्य। तो सबसे पहले ये बता रही हूँ चतुर्थी विभक्ति किसके लिए चलती है। चतुर्थी विभक्ति के लिए चलती है। जैसे एक वचन में रामाय, एक राम के लिए, रामाभ्याम 2 रामों के लिए, रामेभ्याम बहुत सारे रामों के लिए। इसी तरह राम के चलने वाले शब्द जो होंगे वो इसी तरह उसके वाक्य बनेंगे। तो हम वाक्य रचना करते हैं। सबसे पहले गोपाल ज्ञान के लिए पढ़ता है ना। तो इसमें विभक्ति चतुर्थी विभक्ति कौन सी आई है? ज्ञान के लिए, है ना, क्योंकि हमारी विभक्ति चलती है के लिए। तो हम इसमें क्या लिखेंगे? जैसे पहले सीखे हैं वैसे पहले जो लिख लेंगे, गोपाल पठति, गोपालः पठति, है ना। सबसे पहले सीखे इसलिए हमने लिख लिया गोपालः पठति। किसके लिए पढ़ता है? ज्ञान के लिए। तो हम लिखेंगे ज्ञानाय। राम के लिए रामाय होता है तो ज्ञान के लिए होगा ज्ञानाय, है ना। और इसी तरह हम अब बहुवचन का वाक्य बनाएंगे। वह फलों के लिए जाता है। फलों के लिए मतलब बहुत सारे फलों के लिए। तो हम सबसे पहले हमको ये आता है, हमने लिख लिया है सः गच्छति, वह जाता है ना। अब किसके लिए जाता है? फलों के लिए। फिर इधर देखना है, एक राम के लिए, 2 रामों के लिए, बहुत सारे रामों के लिए, एक फल के लिए, 2 फलों के लिए, बहुत सारे फलों के लिए। तो क्या आएगा? फलेभ्यः। आ गया समझ में? चतुर्थी का और एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, लास्ट वाला, उसके बाद हम पंचमी विभक्ति पढ़ेंगे। छात्र अध्यापक के लिए फूल लाता है ना। कितने छात्र हैं? एक छात्र लाता है, आनयति, है ना। अध्यापक के लिए ये क्या है? चतुर्थी विभक्ति। एक अध्यापक के लिए तो आएगा अध्यापकाय, अध्यापक के लिए। और पुष्पम, फूल को लाता है। आ गया समझ में, है ना। इसी तरह आप करते रहेंगे। एक लेना है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। पहले कर्ता और क्रिया लिखनी है, बीच में आपको विभक्ति लिखनी है ना। कर्ता और क्रिया लिख लेंगे, उसके बाद विभक्ति लिखेंगे, है ना। अब हम जाते हैं पंचमी के लिए। अब पंचमी किसके लिए यूज होती है? से के लिए। हम तृतीया भी सीखे थे, वो भी से के लिए थी। पर पंचमी से जब होता है जब किसी चीज से कोई चीज अलग होती है ना। जैसे विद्यालय से छात्र आते हैं तो विद्यालय से छात्र अलग हो गए। पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो पेड़ से पत्ते अलग हो गए हैं, उसके लिए पंचमी विभक्ति आती है। और पैरों से चलता है, हाथ से खाता है, उसके लिए से में तृतीया चलती है। तो हम पंचमी के वाक्य सीखते हैं। सबसे पहले एक फर्स्ट का, पेड़ से पत्ते गिरते हैं,
है ना, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। अब राम से क्या हो गया है, रामात, एक राम से, रामाभ्याम दो रामों से, रामेभ्याम बहुत सारे रामों से, तो एक राम से हो गया रामात, तो एक पेड़ से क्या हो गया, वृक्षा। पेड़ को संस्कृत में वृक्ष कहते हैं, इसीलिए वृक्षा। गिरते हैं पतंती, गिरते हैं, बहुत सारे गिरते हैं। टोपी कौन सी लगानी है, जब बहुत सारे होते हैं तो अंती की टोपी लगती है ना। पत्ते पत्राणी, बहुत सारे हैं इसलिए। आ गया समझ में? अब बिलों से सांप आते हैं, है ना, बहुत सारे बिलों से। तो बहुत सारे रामों से क्या है, रामेभ्यः, तो बहुत सारे बिलों से क्या होगा, बिलेभ्यः। आते हैं आगच्छन्ति, बहुत सारे हैं इसलिए अंति की टोपी लगेगी, आगच्छन्ति। सांप बहुत सारे हैं इसलिए सर्पाः, बहुत सारे हैं इसलिए विलेभ्यः सर्पाः आगच्छन्ति। और एक एग्जांपल दे रही हूं, मोहन उद्यान से फूल लाता है ना, पंचमी क्या हो गई, उद्यान से। तो मोहन अकेला है इसलिए मोहनः। उद्यान से उद्यानात्, राम से रामात है, उद्यान से उद्यानात्। फूल पुष्पम, एक ही फूल है, कुछ लिखा नहीं है, फूल लाता है, एक है इसलिए टोपी कौन सी लगेगी, टीकी, आनयति। आ गया समझ में, है ना। बस अब ऐसे ही आपको करते जाना है, ध्यान रखना है, ये एक है, ये दो है, ये बहुत सारे हैं। कर्ता और क्रिया पहले लिख लेंगे आप, उसके बाद बीच में आपको विभक्ति लिखनी है, उससे आपको आसान जाएगा, है ना। तो आज इतना ही समझाती हूँ। अब नेक्स्ट वीडियो में मेरे षष्ठी और सप्तमी मैं आपको समझाऊंगी। ओके।